रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे चीन के 2 दिवसीय दौरे पर। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद पुतिन का यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण। चीन के विदेश मंत्री ने किया एयरपोर्ट पर उनका वेलकम। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो 19 और 20 मई के 2 दिवसीय दौरे के लिए बीजिंग पहुंचे हैं। दोस्तों, ये वही एयरपोर्ट है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हाल ही के दिनों में लैंड किए थे और एक लंबा रेड कारपेट बिछाकर उनका वेलकम किया गया था। वैसा ही वेलकम दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए 19 मई के लिए रखा गया और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। रेड कारपेट इतना ही है। इसी के साथ जो बच्चे थे और गार्ड ऑफ ऑनर था, उसकी जो सेरेमनी थी वो भी लगातार वैसे ही हुई और चाइना ने बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से रूस के राष्ट्रपति का वेलकम किया। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रंप के दौरे के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें थी, ट्रंप चीन के अंदर क्या लेने आए थे और पुतिन चीन के अंदर क्या करने आए हैं। सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, रूस और चीन के बीच इन दिनों व्यापारिक रिश्ते रिकॉर्ड स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 228 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन ने रूस से तेल, कोयला और गैस की खरीद काफी बढ़ा दी है, जिससे 2026 की पहली तिमाही में रूस का तेल निर्यात 35% तक बढ़ गया। रूस की इकोनॉमी को संभालने में चीन एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। यही कारण है कि रूस और चीन की दोस्ती दोस्तों बड़ी गहरी है और इसीलिए पुतिन ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर 2 दिनों का चीन दौरा करने की एक ठानी है। पुतिन और शी जिनपिंग ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साझा घोषणा पत्र पर भी साइन किए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के संबंध इतिहास के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय शिक्षा पहल और अपनी सरकारी समाचार एजेंसियों के बीच 70 साल के सहयोग का भी जश्न मनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने के लिए दोनों देशों ने एक बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन किया। एयरपोर्ट पर जैसे ही पुतिन पहुंचे तो वहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और शीर्ष अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर वेलकम किया। 19 मई की रात को जब पुतिन का विमान बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरा तो शी जिनपिंग वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उन्हें एक दर्जनों बच्चों के साथ वेलकम किया गया। फिर दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के अंदर जाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर वहां भी मिलता है, तोपों की सलामी मिलती है और दर्जनों स्कूली बच्चे चीन और रूस का झंडा हवा में लहराते हुए चीनी भाषा में स्वागत के नारे लगाते हुए मौजूद थे। और इसी बीच दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो उनकी जो स्टेट विजिट है, इसीलिए पुतिन को चीन का सर्वोच्च राजनयिक सम्मान भी दिया जाने वाला है। इसके तहत 20 मई की सुबह ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मिलिट्री बैंड, तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर और बंदूकों की सलामी के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पुतिन का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के ठीक 4 दिन बाद हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चीन के अंदर क्या करने आए थे, तो ट्रंप का दौरा व्यापारिक लाभ और केवल फॉर्मल डिप्लोमेसी पर केंद्रित था, जबकि पुतिन का दौरा गंभीर रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पर आधारित है। ट्रंप चीन के साथ व्यापार घाटा कम करने और अमेरिकी सामान बेचने के लिए आए थे, जबकि पुतिन यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ आर्थिक सहयोग और नई गैस पाइपलाइन जैसे गहरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के साथ बातचीत में ताइवान मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी और रिश्ते संतुलित रखने पर जोर दिया था, जबकि यहां पर शी जिनपिंग ने पुतिन को अपना पुराना दोस्त बताया और दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक रूप से चाय पर भी खास बातचीत हुई। कहने का इतना ही मतलब है कि रूस और अमेरिका का इस दौरे के अंदर चीन ने ज्यादा तवज्जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी है और पुतिन भी चीन आकर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, दोनों मेजबानियों में, दोनों राष्ट्रपतियों की मेजबानी में आपको किसका वेलकम अच्छा लगा और किस दौरे की महत्वपूर्णता लगी, रशिया की या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की? कमेंट में जरूर बताइएगा।